कल हमने एक मैच इतना ज्यादा हाइप किया था because it was a big match which was Mazahir versus Parth. It was a huge match for Pro Punjab League. लेकिन somewhere fans के मुताबिक Mazahir undoubtedly strong थे जो पार्थ खुद accept कर गए out of all his love and humility. But आज जो मैच आ रहा है can change history forever. Because ये गेम 50-50% chances के साथ हो रहा है. On one side, we have the champ from Rohtak Rowdies जो हर आर्म रेसलर के लिए एक नाइटमेयर है. That's Rahul Panikkar, which is coming now. But इस मैच में all the experts के मुताबिक the other party is also equally powerful because it's a 50-50 coming in. Let's welcome both our teams. On my right, Ludhiana Lions. On my left, Rohtak Rowdies. And in the 70 kg weight category, India, आ रहे हैं वो जो बहुत टफ दे सकते हैं राहुल पानिकर को. He's a national champion at senior level. He is a 2022 silver medalist at national level. Please welcome the amazing, the powerful, the Mr. Mighty himself, Shivaji Janardhan. अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मैच खेलने जा रहे हैं शिवाजी जनार्दन. बहुत ही स्पेशल खिलाड़ी हैं. इन्होंने त्रिदीप को हराया है. इन्होंने प्रो पंजाब लीग सीजन 1 के पहले दिन स्टीव थॉमस को फ्लैश पिन किया था, जो कि अब फ्लैश पिन का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं. इन्होंने राहुल पानेकर को हराया है. लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो सिर्फ इनकी किस्मत थी. वो किस्मत थी या टैलेंट, आज शिवाजी हमें बताएंगे. It's time, India. It's time to call your champion now. ये वो है जो इनके वेट कैटेगरी में इनका कोई कंपटीशन है ही नहीं, ऐसा लोग कहते हैं. ये वो है जो जब टेबल पर आते हैं becomes like a bad dream for the opposition. He's ripped. He's got, and by the way, today is 10th. आज वो एब्स भी दिखाने वाले थे इंडिया को. It's also 10th. वो पहले दिखा दिए, कोई बात नहीं, बट आज का वादा था. आज 10th है और वो अपने एब्स भी दिखाने वाले थे. Please welcome the multiple times champion of the country, the man who is nothing short of a legend himself, fiercely amazing, from the Rohtak Rowdies, Rahul Panikkar. केरला के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 10th स्टैंडर्ड में ही पंजा लड़ाना शुरू कर दिया था 15 साल की उम्र में, और 20 साल हो गए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर जाकर 5वां रैंक हासिल किया है वर्ल्ड लेवल पर. 8 गोल्ड मेडल इनके नाम, 1 सिल्वर मेडल इनके नाम नेशनल लेवल पर. 3 मैच खेले हैं राहुल पानिकर ने इस सीजन, तीनों जीते हैं और तीनों डोमिनेटिंग एक स्टाइल से जीते हैं. लेकिन इनके सामने 21 साल के जो शिवाजित हैं, कई सारे लोगों का मानना है ये एक ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज राहुल को हरा सकते हैं. शिवाजित की जो उंगलियां हैं वो बहुत लंबी हैं, उनका हाथ जेनेटिकली गिफ्टेड है, तो ग्रिप में बहुत ज्यादा एक एज मिल जाती है उन्हें अपने अपोनेंट्स पर. और वही बात लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि टॉप रोल जब ये शिवाजित लगाएंगे राहुल के सामने, राहुल को मुश्किल हो सकती है. अब देख सकते हैं हाथ कितना बड़ा है वहां शिवाजित का. आमतौर पे जब आपका हाथ बड़ा होता है तो वो बहुत आसानी देती है यहाँ ग्रिप में.
उंगलियां आप खोल सकते हैं अपने सामने वाले की और टॉप रोल कर सकते हैं, ऊपर से दबाव डाल के प्रोनेशन और कपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चाहेंगे शिवाजित। एक बार, 2 बार हरा चुके हैं राहुल पानेकर को। साइकोलॉजिकल एज, मनोवैज्ञानिक तौर पर शिवाजित जानते हैं राहुल पानेकर जैसे दिग्गज को हराया जा सकता है और दबाव राहुल महसूस कर रहे हैं। ये हमें नहीं नजर आता है। राहुल इतने कूल और कंपोज रहते हैं, पर यहाँ एक फाउल रेफरीज ग्रिप में, एक और फाउल अगर यहाँ होता है राहुल पहले राउंड को हार जाएंगे। ये शायद एकमात्र ऐसा मुकाबला है जहां पर राहुल पानेकर जीतने के लिए फेवरेट नहीं है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है शिवाजीत और एक अच्छी ग्रिप बना ली थी। राहुल पानेकर वहां से बचकर निकल गए एक स्लिप पाकर। कॉन्फिडेंस देखिए इस यंगस्टर का। आप सिर्फ 21 साल के हैं शिवाजीत और एक लेजेंडरी खिलाड़ी। देखिए किस तरीके से हाइट गेन की राहुल पानेकर के ऊपर। बहुत ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन थी उनकी यहां पर। राहुल के लिए थोड़ी मुसीबतें यहां पर बढ़ते हुए। फरवरी 2023 इसी साल केरला स्टेट चैंपियनशिप में शिवाजीत ने राहुल को हराया था और इसी स्टेज से कुछ दिनों पहले हमारे होस्ट को राहुल ने बताया था कि शिवाजीत वाला मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल होगा उस मैच को जीतना। तो राहुल जानते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैच उनके लिए है। ये फिर से साबित करने के लिए कि वो ट्रू चैंपियन है 70 केजी कैटेगरी के। रोक दिया है राहुल ने, लेकिन शिवाजीत जीत के बहुत करीब ले गए थे इस मैच को। अभी भी जीत सकते हैं। राहुल ने ब्रेक्स लगा दिए। बहुत कड़ा मुकाबला। राहुल ने किसी तरीके से उन्हें पिन पैड के पास रोक कर रखा है। टॉप रोल नहीं लगा पाए। अब धीरे धीरे राहुल हुक में इस मैच को ले रहे हैं। क्या इंटरेस्टिंग मैच। राहुल खुद एक टॉप रोलर है, लेकिन हुक में ले आए हैं मैच को और जीत लिया है। एक्सपीरियंस की अंत में जीत हुई। देखिए ये एक्सप्रेशन कभी भी आपको राहुल से देखने को नहीं मिलते। ये पहला मैच है जो उनके लिए इतना मुश्किल है और इसीलिए वो दहाड़ देखने को मिली प्रो पंजा लीग के इस मंच पर। पहली बार इस सीजन हमने राहुल पानेकर को इस तरह दहाड़ते हुए, इस तरह गरजते हुए देखा है। उनका सबसे बड़ा इम्तिहान आज नजर आया और उस टेस्ट पर खरे उतरे हैं केरला के ये शेर। दहाड़ रहे हैं। पीछे दारा सिंह भी जानते हैं इस पहले राउंड को जीतने की अहमियत। संजय देसवाल कैप्टन भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सवाल पूछे गए थे इस मैच के पहले राहुल पानेकर से, क्योंकि आखिरकार उन्हें टक्कर देने के लिए कोई नजर आ रहा था। अभी भी मैच खत्म नहीं है। शिवाजीत अगर फिर अपना टॉप रोल लगा सकते हैं, राहुल को मुश्किल हो सकती है, लेकिन अपने गेम से बाहर जाकर हुक में राहुल पानेकर ने जिस तरह से उस पहले राउंड को जीता, वही कारण है उनकी खुशी का। वो जानते हैं उन्हें आज टॉप रोल में लेके जाने वाले थे शिवाजीत, लेकिन उस टॉप रोल से बदलाव, अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर हुक में जीतना, ये एक चैंपियन की निशानी है। और प्रो पंजा लीग के मंच पर अपना दमखम राहुल पानेकर ने आज दिखाया दोबारा। कहीं ना कहीं उस जोश को, उस गुस्से को अंदर दबा के रखा था। बहुत सारे लोग डाउट कर रहे थे कि राहुल की उम्र अब 35 वर्ष है, नए खिलाड़ियों का जमाना आ गया है। कोशिश थी, उम्मीद थी लोगों को कि शिवाजीत यहां पर एक बार फिर से राहुल को हराएंगे, लेकिन अपना दबदबा एक बार और इस तरीके से उन्होंने साबित किया। पहले मैच हुक के करीब लिया और आखिरी में टॉप रोल में रोल करते हुए हराया। और ये देखिए, ये दहाड़, ये है उन लोगों के लिए जिन्होंने डाउट किया राहुल की नंबर 1 पोजीशन को। शिवाजीत को बता रहे हैं कि अभी और समय है। पिन पैड के बहुत करीब ले गए थे शिवाजीत। राहुल पानेकर के टॉप रोल को खत्म कर दिया था, लेकिन दूसरा हथियार अपने शस्त्रागार से निकाल कर लाए राहुल और हरा दिया शिवाजीत को वो पहला राउंड।
एक बार फिर से उनके अंगूठे को पकड़ लिया है शिवाजीत ने। स्लिप के लिए गए राहुल और स्लिप पा भी ली। बिना स्ट्रैप के काफी स्ट्रॉन्ग हैंड नजर आ रहा है शिवाजीत का, लेकिन रोक कर नहीं रख पा रहे वो राहुल को। किसी ना किसी तरीके से स्लिप और स्ट्रैप राहुल पा ले रहे हैं। कोच यर्किन लुधियाना लायंस के वहां बातचीत करते हुए लगातार शिवाजीत को कह रहे हैं कि आप अपनी ताकत को आजमाइए, अपने तकनीक को लाइए, टॉप रोल पर विश्वास दिखाइए, डिफेंसिव पर मत जाइए। तौहीद शेख भी वहां इशारा कर रहे हैं शिवाजीत के तरफ। स्ट्रैप में क्या शिवाजीत को और आसानी होगी टॉप रोल लगाने में। 2 बार शिवाजीत ने राहुल पानेकर को हराया है। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिन्होंने राहुल पानेकर को हराया है। विश्व रैंकिंग भी इनकी 5 है। क्या शिवाजीत वो कारनामा आज कर पाएंगे? तीसरी बार। बहुत ही टक्कर का मुकाबला ये एक बार फिर से हो सकता है। वो स्पीड और हैंड कंट्रोल दिखाने की कोशिश करेंगे शिवाजीत। एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार राहुल ने फिर से हुक के करीब मैच लिया और लगभग जीत गए थे शिवाजीत। बहुत करीब जीत के पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर ब्रेक लगा दिए हैं राहुल पानेकर ने। एक बार फिर से क्या पिन थी? जी नहीं, बहुत करीब पिन के। अब राहुल ने बहुत डिफेंस किया, अटैक की ओर थोड़ी देर के लिए गए थे, लेकिन फिर से शिवाजीत ने उन्हें बैकफुट पर लाया। लेकिन यहां देखिए राहुल सेंटर में मैच को ले आए हैं और अब ये मैच हुक में। क्या जबरदस्त रणनीति दोनों खिलाड़ी लेकर आए हैं। शिवाजीत के रनिंग फाउल हुए हैं यहां पर, तो अब इस राउंड को जीत नहीं सकते पिन करके भी। ये दोनों खिलाड़ी हुक में एक दूसरे को टक्कर देंगे, इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। शिवाजीत पिछली बार टॉप रोल की कोशिश करते करते हार गए थे, इस बार हुक में ले गए। 3 फाउल्स यहां उनके हो गए और दूसरा राउंड भी जीत लिया है राहुल पानेकर ने। क्या अमेजिंग मुकाबला था। लगभग 1 मिनट से भी ज्यादा ये राउंड चला। रणनीति में चेंज किया शिवाजीत ने भी। टॉप रोल ज्यादा देख हुक में अटैक किया, काफी तगड़ी टक्कर दी। देखिए गुस्सा, जोश देखिए राहुल की आंखों में। नीचे से उठकर आना अगर किसी को आता है तो वो है राहुल पानेकर। हारती हुई पोजीशन से जीतना अगर किसी को आता है तो वो है राहुल पानेकर। शिवाजीत ने कई बार पिन पैड तक उन्हें वहां पहुंचा दिया था, लेकिन पलटवार कर दिखाया है राहुल पानेकर ने और दिखा दिया है क्यों उन्हें 70 किलो की कैटेगरी में नंबर 1 सीड दिया गया है, नंबर 1 स्थान दिया गया है। सबसे बड़ी परीक्षा आज राहुल पानेकर की और दोनों राउंड में नीचे से उठकर वापस आए हैं। तीसरा राउंड यहां पर कहते हुए फैंस, एक और राउंड, एक और मौका शिवाजीत पास वापसी का। सीधा स्ट्रैप में क्या जाना चाहेंगे? रेफरी पूछ रहे हैं। अगर दोनों की सहमति हो तभी ही स्ट्रैप बांधे जाएंगे। दोनों के तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहां सहमति नहीं, इसीलिए स्ट्रैप के बिना ही शुरू करेंगे ये मुकाबला, ये तीसरा राउंड। इस बार क्या फिर से हुक बनाम हुक हमें दिखेगा या अब तीसरे राउंड में टॉप रोल की एंट्री होगी? राहुल को चाहिए था कि किसी तरह वो स्ट्रैप सीधा सीधा उन्हें मिल जाए, क्योंकि बिना स्ट्रैप के तो शिवाजीत के हाथ को बिल्कुल भी टक्कर वो नहीं दे पाए हैं अभी तक। स्लिप के लिए जाते हैं हर बार। एक बार फिर से देखिए स्लिप कराने की जबरदस्त कोशिश। शिवाजीत ने उनका अंगूठा पकड़ के रखा है, क्या यहां से पिन कर पाएंगे? जी हाँ, पिन कर दिया है राहुल पानेकर को शिवाजीत जनार्दन ने। क्या शॉकिंग मोमेंट है ये इंडियन आर्म रेसलिंग में। इस यंगस्टर ने एक बार वो फिर से कर दिखाया है। इतनी आसानी से शिवाजीत भी हार नहीं मानेंगे। राहुल पानेकर ने स्ट्रैप की मांग की थी बिना स्लिप के, कहीं ना कहीं जानते थे बहुत मुश्किल होगा
शिवाजीत की उस जकड़ से छूट पाना। पहले 2 राउंड में भी मुश्किलें हुई थी, लेकिन यहाँ पर स्लिप की कोई गुंजाइश नहीं, कोई मिस्टेक शिवाजीत ने नहीं की। राहुल अपने हाथ की ओर देखते हुए शायद थोड़े से दर्द में अभी हैं। बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से स्लिप करा पाना जब आपके ओपोनेंट की ग्रिप कुछ ऐसी हो। जोश देखिए इस यंगस्टर का, यहां से अगर 2-0 से पीछे होने के बाद कमबैक कर लेते हैं तो एक बड़ा नाम बनाएंगे इंडियन आर्म रेसलिंग में। जिन लोगों ने इन्हें उस फरवरी की जीत के बाद डाउट किया था, एक किस्मत कहकर उस जीत को कमतर आंका था, उन्हें गलत साबित करने के लिए शिवाजीत आज आए हैं। 2 राउंड हार कर वापसी करना, हमने कल ये कारनामा देखा। आखिरी फिक्सचर में प्रिंस कुमार 2 राउंड से पीछे थे, हार चुके थे, फिर वापस आए टॉम जोसेफ के सामने और 5 राउंड में जीते। शिवाजीत क्या वही कहानी लिखेंगे यहाँ? तीसरे राउंड में जीत चुके हैं। राहुल पानेकर दर्द में है। दारा सिंह, संजय देसवाल उनसे बातचीत करते हुए, क्या राहुल पानेकर जारी रख पाएंगे? उन्हें बचाकर भी रखना जरूरी। सेमीफाइनल्स आ रहे हैं, चोट को यहां पर संभालना जरूरी। ज्यादा चोटें अगर राहुल हो जाते हैं तो सेमीफाइनल में उनके नंबर 1 सीड। दर्दनाक यहां पर एक सीन राहुल के तरफ से। पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर रोहतक राउडीज। चौथा राउंड शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर शिवाजीत और राहुल। 21 साल के शिवाजीत, उनके सामने 35 वर्षीय राहुल पानेकर। स्ट्रैप के बिना फिर से तौहीद शेख कैप्टन बाएं तरफ आप देख सकते हैं, संभल कर रहने के लिए कह रहे हैं शिवाजीत जनार्दनन को। टॉप रोल लगा पाएंगे इस बार शिवाजीत? राहुल के लिए एंड्योरेंस और ऊर्जा का सवाल यहाँ, क्या उनमें वो बात है? चौथे राउंड में समाप्ति कर पाएंगे? दबाव जरूर महसूस कर रहे हैं, दिग्गज हैं, लेकिन उनकी भी यहाँ परीक्षा। लुधियाना लायंस के टीममेट्स बहुत खुश, कोच खुश। राहुल को चाहिए कि किसी भी तरह स्लिप करा के अपने स्ट्रेंथ स्ट्रैप मैच खेले जाए। एक बार फिर से अगर स्लिप नहीं करा पाए तो जीत के बहुत करीब चले जाएंगे शिवाजीत। और जी हाँ, बहुत आसानी से पिन कर दिया है। लग रहा है ये मैच समाप्ति के बहुत करीब है। शिवाजीत जनार्दन इज द न्यू सुपरस्टार ऑफ इंडियन आर्म रेसलिंग। कितनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इस यंगस्टर ने दी है। क्या कोई इंजरी राहुल को यहां पर हुई है? बहुत ज्यादा ताकत। बाइसेप में कुछ वहां पे इंजरी जैसा लग रहा है राहुल के। क्या कोई बाइसेप टियर हुआ है? जो आपके टेंडन्स होते हैं वहां पर दर्द महसूस कर रहे हैं राहुल पानेकर। मांसपेशी और हड्डी को जो नस जोड़ती है वो टेंडन्स है यहाँ। शायद राहुल पानेकर आगे नहीं लड़ेंगे, इसी की यहाँ रेफरीज पुष्टि देते हुए। दुर्भाग्यवश नंबर 1 सीड और दर्द झेल नहीं पा रहे हैं। काफी ज्यादा दर्द उनके बाइसेप में, उनके बाजुओं में, और वो जो टेंडन है वो शायद टूट गया है, फट गया है। जो नस होती है मांसपेशी और हड्डी को जो जोड़ती है, वो दर्द अब झेला नहीं जा रहा है। लेकिन शिवाजीत की दाद देनी होगी क्योंकि वो पहले 2 राउंड हारे हैं और वहां से मजबूर किया राहुल पानेकर को इस तरह की पोजीशन में, इस तरह के एंगल्स बनाए उनके लिए जहां से वो दर्द महसूस करे। समझदारी और एक बेमिसाल तरीके से शिवाजीत ने इस मैच को जीता है। सुपरस्टार शिवाजीत से सुनते हैं। This is unbelievable, India. This is unbelievable what we saw today. Ha! Are you ready to speak?
Malayalam, no problem, bro. India now knows Malayalam. Come, who will translate for us? Dilshad, come up. Translate for. Dilshad, you speak Hindi, English? No, you don't come. Don't come. Don't come. Wrong number. Wrong number. Who speaks Hindi and English? Who is here? Okay. Translator. Okay, listen. You try English, you try whatever. Speak Malayalam, bro. Speak Malayalam. I'll translate for you. You speak. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, പ്രത്യേകം നന്ദി പ്രൊപ്പഞ്ചേരെ പർവീൻ ദബാസ് സാറിനും പ്രീതി മാമനും പിന്നെ എൻ്റെ കോച്ചസിനും എനിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയണം. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോച്ചായ ബൈയൂസിക്കും പിന്നെ അജിത് ജോയ്ക്കും ജിസ് ചേട്ടയ്ക്കും ജിൻ ചേട്ടയ്ക്കും അവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു പ്രൊപ്പഞ്ച. I understood. Hold on. Don't go, please. You said thank you, Parveen sir, Preeti ma'am. Thank you, Pro Panja League. After that, what he said? Coach, oh, thanks to the coach as well. Thanks to the coach, thanks to family. Yes. Yeah. What do you have to say to Rahul Panikkar? Now, this is what you want to hear, India. This is what you want to hear. Yes. It's powerful. പുള്ളി നന്നായി പിടിച്ചു. പുള്ളിയുടെ മാക്സിമം പുള്ളി ട്രൈ ചെയ്തു, എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു. പുള്ളി ഞാൻ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, എപ്പോൾ വേണേലും എന്നെ അടിക്കാം. Listen, I really want to know what he said now. Who can translate this for us? What did he say? Are you English? Oh my God. Wrong number after wrong number. अरे कौन है हमारा मसीहा? हाँ, you know. नमस्कार सभी को. हमारा जो प्लेयर है वो कहना चाह रहा है कि राहुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और हराने के बारे में तो इन्होंने सोचा नहीं था. ये बोले ट्राई करेंगे और इन्होंने आज अपना परफॉर्मेंस दिया. और ऑल दी बेस्ट राहुल को भी. राहुल जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन है हमारे इंडिया में. ऑल दी बेस्ट उनको भी. उनकी सेहत अच्छी रहे. हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं. देखते रहिए आप. Thank you, Shabba Khair. No, you don't want to say that anyway. Thank you so much, Sivajit. You are incredible. See, injury or not injury, I want to give India a stat before Sivajit leaves. आज तक Pro Panja League में ये हुआ नहीं that Rahul Panikkar was beaten in 7.9 seconds ever. Ever. It's the first time because Rahul is a legend and he's a legend of the sport. First time somebody has beaten him in 7.9 seconds. Incredible, buddy. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Woo! This match just got real and how India, this is getting very interesting. और भी बहुत सारे matches हैं, but in the meanwhile, back to the commentary box with Sarthak and Pradeep. यहाँ